हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से और आपके ढेर सारे प्यार की वजह से मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। तो थैंक यू सो मच। एंड चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन। अब आगे। याशिका ने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया उसे एहसास नहीं हुआ। शौर ने याशिका को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जल्लाद। याशिका ने शौर का हाथ को छोड़ दिया और जैसे ही जाने को हुई, शौर ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे याशिका सीधे शौर के सीने से जा लगी और उसके गर्म हाथ शौर के चेस्ट पर थे। शौर और याशिका दोनों को ही एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन दोनों ही अपने इस एहसास से दूर भाग रहे थे। शौर याशिका की आंखों में देखते हुए कहा, हमसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, समझी? याशिका ने अपनी पलकें झुका ली। उसके नाक और गाल लाल हो गए थे। याशिका को इस तरह लाल होते हुए देख शौर को ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था। याशिका अपनी पलकें झुकाए हुए कहा, छोड़िए हमें प्लीज। याशिका का इतना कहना था कि शौर ने याशिका को छोड़ दिया। याशिका शौर से छूटने के बाद वहां से क्लोजेट की तरफ ऐसे भागी जैसे किसी भूत को देख लिया था। याशिका क्लोजेट में गई और अपने दिल के पास हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी धड़कनें उससे बगावत कर रही थी। शौर याशिका की इस हरकत को देख मुस्कुरा उठा। याशिका की अब छोटी छोटी हरकतें शौर को अच्छी लगने लगी थी। याशिका ने अपने आप को संभाला और टॉवेल लेकर बाहर आई और शौर का हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठा दिया। और शौर जैसे ही बोलने को हुआ, याशिका ने अपनी उंगली को उसके होठों पर रख दिया। शौर बहुत ही प्यार से याशिका को देख रहा था। याशिका ने शौर को देखते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं वही हूँ जिससे आप बेपनाह नफरत करते हैं, जिसकी वजह मैं नहीं जानती। याशिका की बातें सुन शौर के फेस का एक्सप्रेशन बदल गया। शौर ने कहा, जिस दिन तुम्हें वजह बता दूंगा उस दिन शायद तुम्हारे और मेरे बीच सब खत्म हो जाएगा। याशिका ने कुछ नहीं कहा और शौर के चेस्ट को टॉवल से सुखाने लगी। शौर ने कहा, क्यों कर रही हो ये सब? याशिका ने कहा, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर झुकी और उसके बैक पर देखते हुए कहा, कुछ जख्म भट तो जाते हैं लेकिन उनके निशान जिंदगी भर रहते हैं। याशिका ने शौर को शर्ट पहनाई। शौर याशिका को इस तरह नज़दीक आने से अपने अंदर हो रहे चेंजेस से वो बहुत ही परेशान हो रहा था। उसे डर था कहीं वो याशिका को प्यार तो नहीं करने लगा। शौर ने याशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने आप से दूर झटकते हुए कहा, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। इतनी नफरत करता हूँ कि मन करता है कि तुम्हारी जान ले लूँ, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से मार भी तो नहीं सकता। याशिका को समझ नहीं आ रहा था कि शौर कभी उसे इतने प्यार से पेश आता है तो कभी उसे इतनी नफरत करते लगता है। शौर बेड से उठा और जैसे ही जाने को हुआ, याशिका ने शौर के हाथों को पकड़ा और कहा, रुक जाइए, आज आप हमें बताइए शौर कि आपने डैड के केस में झूठी गवाही क्यों दी थी और हमसे इतनी नफरत करने की वजह क्या है? आज आपको सच बताना होगा। शौर ने याशिका के हाथों को झटक दिया और कहा, तुम्हें सवाल पूछने का हक किसने दिया? तुमसे जरा सा प्यार से क्या बात कर ली? तुम्हें लगा कि तुम मुझसे शौर सिंह ओबरॉय से सवाल कर सकती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे ये सवाल किया? याशिका ने आज शौर की आंखों में देखते हुए कहा, जिस तरह आपने हिम्मत की थी कोर्ट में झूठी गवाही देने की शौर, आज आप सच बताएंगे कि आपने मेरी फैमिली और मुझे इस तरह बर्बाद क्यों किया? दोनों के बीच एक बार फिर आर्गुमेंट होने लगी। शौर ने गुस्से में चीखते हुए कहा, चुप हो जाओ याशिका। याशिका ने चीखते हुए कहा, आज नहीं, आज आप सच बताएंगे या फिर मैं सभी को बता दूंगी कि दुनिया के सामने फेमस बिजनेस टाइकून शौर सिंह ओबरॉय 3 साल पहले एक मामूली सा ड्राइवर था जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। याशिका के एक एक वर्ड शौर के अंदर के हैवान को एक बार फिर जिंदा कर रहे थे। शौर ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ याशिका के गालों पे जड़ दिया। याशिका नीचे फ्लोर पे गिर गई। उसकी पूरी बॉडी अंदर से हिल गई। शौर ने जब याशिका को थप्पड़ मारा, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। शौर अपने हाथों को देखने लगा। याशिका के गोरे गाल पर उंगलियों के निशान उभरे हुए थे। उसकी आंख भरी हुई थी। उसकी बॉडी थर थर काँप रही थी। शौर अपने कपड़े हाथों को देख रहा था। शौर जैसे ही आगे बढ़ा, याशिका डर से पीछे होने लगी। शौर के कदम रुक गए। शौर गुस्से में वहां से निकल गया। प्राइवेट जेट। शौर अपने प्राइवेट जेट में बैठते हुए कहा, मुझे सुकून चाहिए। प्राइवेट जेट में बैठा शौर बाहर देख रहा था। बादलों के बीच वो अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने
वही पल घूम रहा था जब शौर ने याशिका को थप्पड़ मारा था। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी कि आज उसने उसे दादू से बचा तो लिया, लेकिन अपने आप से नहीं। वो अपने गुस्से में ये भूल गया कि वो अब याशिका को चोट नहीं देना चाहता था। रात 10 बजे लायला विला में हॉल में सभी लोग अपनी नजरें झुकाए हुए खड़े थे। तभी शौर आया और सभी को इग्नोर कर वहां से जैसे ही जाने को हुआ, उस विला में एक कड़क आवाज गूंजी। कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर से रंगरलियां मनाकर मन नहीं भरा जो अब अपनी हवस मिटाने ऊपर उस बेशरम लड़की के पास जा रहे हैं। शौर ने जैसे ये सुना उसके कदम रुक गए। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और तेज कदमों से हॉल में गया और अड़ा जी के सामने खड़े होते हुए कहा, बस दादू, मैंने पहले भी कहा मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। इससे पहले शौर कुछ कहता, अड़ब जी ने एक जोरदार थप्पड़ शौर के गालों पे जड़ दिया और कहा, बीवी या एक रखेल? बिना शादी किए एक लड़की को अपने साथ रखना, उसके साथ सोने से वो बीवी नहीं होती, वो लड़की रखेल होती है, उसे रखेल कहते हैं। तभी याशिका स्टेयर पर खड़ी जैसे ये सुना, उसे अपने आप से अब घिन आने लगी थी। शौर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, दादू। अड़ब जी ने गुस्से में कहा, क्या? अगर वो आपकी बीवी है तो जिसके पेट में आपका बच्चा पल रहा है वो आपकी कौन है? अड़ब जी के ये वर्ड सुन शौर के फेस का एक्सप्रेशन बदल गए। शौर ने अड़ब जी को देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? मेरा बच्चा? किसके पेट में और कैसा बच्चा? अड़ब जी ने शौर का कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए कहा, अपनी हवस पूरी कर ली आपने, लेकिन इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मायरा के पेट में पल रहे बच्चे को आपको एक्सेप्ट करना होगा और इस बेशरम लड़की को यहाँ से बहुत दूर भेजना होगा। शौर ने अपने दादू के हाथों को पकड़ा और अपनी कॉलर को छुड़ाते हुए कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं दादू? कैसा बच्चा? मैं किसी बच्चे को नहीं जानता। तभी मायरा ने रोते हुए कहा, एसएसओ, कैसा बच्चा? ये बच्चा आपका है और अब आप इससे पीछे हट रहे हैं। मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती, आप एक्सेप्ट करें या ना करें। शौर का गुस्सा आ रहा था। शौर ने मायरा को देखते हुए अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के गंदे खून को मेरे साथ जोड़ने की? तभी अड़ब जी ने कहा, शौर, कल इसी वक्त आप माहिरा से शादी करेंगे और अगर आपने माहिरा से शादी नहीं की तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी का शौर सिंह ओबरॉय एक। शौर ने अड़ब की बातों को बीच में काटते हुए कहा, दादू। अड़ब जी ने विल स्माइल किया और कहा, तो कल आप उनसे शादी कीजिए और उस लड़की को इस विला से दूर कीजिए। सभी खड़े वहाँ तमाशा देख रहे थे और उसे एंजॉय कर रहे थे। शौर ने जैसे अपनी नज़र घुमाई, उसकी नज़र याशिका पे गई। उसकी नज़र याशिका पर गई। याशिका की आंखें झुकी हुई थी, उसके कदम धीरे धीरे पीछे होने लगे। शौर जल्दी से आगे बढ़ा और कहा, याशिका, ये बच्चा मेरा नहीं है, लिसन टू मी। लेकिन याशिका जल्दी से पीछे मुड़ गई और सीढ़ियों से भागते हुए अपने रूम में चली गई। शौर उसके पीछे भागते हुए गया और डोर पर नॉक करते हुए कहा, याशिका, डोर ओपन करो।